सनसनी। 50 रुपए, 500 रुपए और एक बड़ी सी पोटली, इन 3 चीजों ने खोल दिया मौत का एक राज। एक ऐसा राज जिसमें छुपी थी बेवफाई और नाजायज रिश्ते की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको तब होगी जब आप ये जानेंगे कि कैसे उठा इस राज पर से पर्दा। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हैं? जी क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। सुबह के 4 बजे? कहाँ से आ रहा है? जी कॉल सेंटर में काम करता हूँ ना, इसलिए देर हो जाती है। अच्छा, गाड़ी के पेपर दिखा और हाँ आई कार्ड दिखा। अरे सर जाने दीजिए ना, वैसे भी बहुत देर हो गई। देर हो चुकी है इसीलिए देखना ज़्यादा ज़रूरी है, समझे? दिखाइए पेपर। ठीक है, जाओ। जरा सा पूछताछ क्या कर लो, लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ भाई यही तो है, लोगों को समझना चाहिए कि यो उनकी फायदे की बात है। खैर हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है, और फिर चाहे कोई बुरा माने या ना माने। ये हमें हाथ क्यों दिखा रहा है? ये शायद हमें रुकने के लिए कह रहा है। अब क्या करेंगे? सर मेरे कागज पूरे हैं, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? सर सवारी को फरीदाबाद छोड़ने जा रहे हैं। हाँ जी कहाँ जा रहे हैं? फरीदाबाद जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अलीगढ़ जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, जाने दीजिए ना। जाने देंगे, पहले अपना काम तो पूरा कर लें। अरे सर जाने दीजिए ना, हम तो शरीफ लोग हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे भैया तो मैंने कब कहा आप लोग बदमाश हैं? शरीफ लोग हो तो पुलिस की मदद करो। ड्राइवर डिक्की खोलो। साहब छोड़िए ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ये क्या है? साहब मेरी बहन की शादी है, इसी का सामान लेके तो अलीगढ़ जा रहा हूँ। खोल कर दिखाओ। साहब अब रहने दीजिए ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। खोल कर दिखाओ। जाने दीजिए ना साहब, लेन देन लेके ख़त्म कीजिए ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ये क्या भाई, इस पोटली में ऐसा क्या है जो तू मुझे रिश्वत दे रहा है? क्या हो रहा है? क्या क्या चल रहा है? ये देखो ना, ये जनाब क्या कर रहे हैं? क्या क्या है इस पोटली में? और कहाँ की जल्दी आप लोगों को है? और क्या कर क्या रहे आप लोग यहाँ पर? बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया? अरे सर क्या कुछ सामान है? पोटली में क्या चेक किया आपने? अरे पोटली में चेक करो आप लोग। सर आप ये रखिए, आप ये रखिए, इसे छोड़िए, आप इसे छोड़िए, पोटली चेक करते हैं हम लोग। सर इसमें कुछ भी नहीं है सर। अरे सर आप आइए साथ में। सर हमारी बहन की शादी है सर, उसका सामान अरे देख लेते हैं हम लोग यार। आखिर ऐसा क्या था उस पोटली में जिसे देखकर दोनों पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई? और क्यों वो 2 आदमी रिश्वत देकर उस पोटली में छुपे राज को दबाना चाहते थे? ये जानने के लिए हमें पहले जाना होगा दिल्ली के एक इलाके में, जहां से शुरू हुई थी एक खतरनाक
साजिश की कहानी। बाबू सिंह, ये कहानी इसी नाम से शुरू होती है। अलीगढ़ का रहने वाला बाबू कुछ साल पहले ही रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आया था और फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहीं का होकर रह गया था। बेशक बाबू की आमदनी बेहद कम थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा गांव में रह रहे अपने भाई बहनों को भेज देता था। बस यही वो बात थी जिससे बाबू की पत्नी मीरा बेहद नाराज थी। इतनी नाराज कि उसने सीधे मुंह अपने पति से बात करना भी छोड़ दिया था। लो पियो। इतना थक कर आता, थोड़ा तो प्यार से बात करो। शादी के 8 साल बाद काहे का प्यार, और वो भी इस गरीबी में। अरे मेहनत तो मैं कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि अगले महीने मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा? जो कुछ पैसे आते हैं वो तो तुम्हारे भाई बहनों में खर्च हो जाते हैं। मैं और तुम्हारे दोनों बच्चे जिंदगी भर यूं ही तरसते रहेंगे। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हारे लिए भी तो कमाता हूँ। 4 साल पहले एक साड़ी लाकर दी थी। जो कुछ पैसा आता है वो तो तुम्हारे घर वालों पे खर्च हो जाता है। उस पैसे पे हमारा कुछ हक है भी या नहीं? देखो मीरा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तो बस ठीक है, तुम उनका ही ध्यान रखो और हमें भूल जाओ। ऐसा अक्सर होता था। पति से खफा होकर मीरा इसी तरह कमरे से निकल जाती थी और बाबू सिंह तन्हाइयों में कुछ सोचता रह जाता था। वो जानता था कि उसकी सारी परेशानियों की वजह उसकी बिगड़ी हुई माली हालत है और इसलिए उसे तलाश थी एक अदद अच्छी नौकरी की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन एक दिन जब बाबू का एक करीबी रिश्तेदार कुशल पाल उसके घर पहुंचा तो उसे लगा कि मानो उसकी सारी परेशानियां अब खत्म ही होने वाली हैं। और भाई बाबू सिंह, अरे आओ, बैठो। क्या हाल है? बस ठीक। बहुत दिनों बाद। यार तुम्हें तो मालूम है दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल पाती। और सुनाओ, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? बस तुम्हें तो पता ही है, घर में पैसों की ज़रूरत है और काम के नाम पर कुछ नहीं। यार तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए। या तो मैं अपने ऑफिस में ही तेरे लिए कोई छोटी मोटी नौकरी, इससे तो तू अच्छा ही कमा लेगा जो तू यहाँ कमा रहा है। देख ले भाई, अगर तू कुछ कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी तेरी। बिल्कुल करूँगा। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बाबू सिंह तुम्हें तंग तो नहीं करता ना? कहो तो इसे सबक सिखाऊं? आप भी ना। अच्छा बाबू सिंह, चलता हूँ, फिर मिलूंगा। फिर आऊंगा, चाहे उधार है ही। कुशल पाल बाबू के घर आया
और फिर थोड़ी ही देर में फिर से मिलने की बात कहकर चल दिया। जिंदगी फिर वही थी, उसी पुराने ढर्रे पर, उसी पुराने रंग में। लेकिन कुछ था जिसके बारे में बाबू को कुछ भी मालूम नहीं था। कुशलपाल उसका करीबी रिश्तेदार ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी था। लेकिन इसके बाद भी वो ये नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में जब कुशलपाल उसके घर पहुंचता है तो वहां क्या होता है। अगर तू ऐसे डरती तो मैं यहाँ थोड़ी होता। तो क्या चला गया तेरा पति? हाँ चला गया, पर शाम को फिर आ धमकेगा। चल अभी तो थोड़ी याद कर ले। एक नापाक रिश्ता जो कुशलपाल और उसके रिश्तेदार बाबू सिंह की बीवी के बीच बना, और उसी रिश्ते की बलि चढ़ गया बाबू सिंह। कुशलपाल बाबू सिंह को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहता था, उससे निजात पाना चाहता था जो उसके और मीरा के बीच की एक सबसे बड़ी दीवार था। और इसी वजह से उसने रची एक खतरनाक साजिश, और उस साजिश को अंजाम देने के लिए कुशलपाल ने बाबू सिंह को बुलाया यहां अपने इस मकान पर, जो उसने 4 महीने पहले सिर्फ इसलिए किराए पर लिया था ताकि वो बाबू सिंह को अपने और मीरा के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा सके। दिनेश भी आया हुआ। मैंने सोचा दिनेश को भी बुला लेते हैं, थोड़ी महफिल रंगीन हो जाएगी। क्यों? चल भाई दिनेश, अब किस बात की देरी, गिलासों को भरो यार। कुशलपाल ने बाबू सिंह को बहाने से अपने किराए के कमरे पर बुलाया। क्यों बाबू, मजा आ रहा है ना? मकसद साफ था, उसने पहले बाबू सिंह को खूब शराब पिलाई, और जब वो नशे में धुत हो गया तो कुशलपाल और दिनेश ने रुमाल से उसका गला घोंट दिया। नाजायज रिश्ते का सबसे बड़ा कांटा अब दूर हो गया था। बाबू सिंह तड़प कर मर चुका था, और अब कुशलपाल और दिनेश के सामने सबसे बड़ा यही सवाल था कि बाबू की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। दोनों थोड़ी देर तक यही सोचते रहे, इसी मुद्दे पर चर्चा करते रहे, और फिर जल्द ही कुशलपाल को एक तरकीब भी सूझ गई। उसने फौरन एक रेडियो टैक्सी वाले को फोन किया और फिर किराए में मुंह मांगी रकम देने की बात कहकर उसे फरीदाबाद जाने के लिए राजी कर लिया। टैक्सी वाला कुशलपाल की साजिश से अनजान था, लिहाजा वो थोड़ी ही देर में उसके घर पहुंच गया। टैक्सी के पहुंचते ही कुशलपाल और दिनेश ने मिलकर बाबू सिंह की लाश को एक पोटली में बांधा और फिर टैक्सी में रख दिया। जब ड्राइवर ने पोटली के बारे में पूछा तो कुशलपाल ने यह कहकर टाल दिया कि पोटली में उसकी बहन की शादी का सामान है। कुशलपाल मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तो बाबू सिंह की लाश ठिकाने लग जाएगी और उसके और मीरा के बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कुशलपाल इन्हीं सपनों में खोया था कि तभी दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट पर उनकी गाड़ी को पूछताछ के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर कुशलपाल और दिनेश दोनों के होश उड़ गए। दोनों ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों को रिश्वत देकर चेकिंग से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी इसी हरकत पर पुलिस वालों को शक हो गया, और जब शक की बिनाह पर उन्होंने गाड़ी की जांच पड़ताल की तो पोटली का राज भी खुल गया। जैसे ही पुलिस वालों ने पोटली को खोला, उसमें बंद बाबू सिंह की लाश भी सामने आ गई और इसके साथ ही कुशलपाल और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद में पूछताछ के दौरान कुशल पाल ने पुलिस के सामने बाबू की हत्या का सारा राज भी खोल दिया। एक सेंसेशनल मर्डर जो कि उसी रात को हुआ था और लाश को कहीं छिपाने की कोशिश की जा रही थी, उसको रंगे हाथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबू सिंह की पत्नी से संबंध हो जाने की वजह से कुशल पाल ने उसको रास्ते से हटाने का फैसला किया और इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के 2 सिपाहियों की मुस्तैदी ने एक खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया था और इसके साथ ही बेपर्दा हो गई थी नाजायज रिश्ते की वो कहानी जिसके भंवर में सब कुछ तबाह हो गया था। जिस आशिक के लिए मीरा ने अपने पति बाबू से बेवफाई की, उसी मीरा को हमेशा हमेशा के लिए पाने के चक्कर में कुशल पाल ने बाबू को मार दिया और अब वो सलाखों के पीछे है। सनसनी के लिए अलीगढ़ से कुमार प्रदीप के साथ दिल्ली से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सनसनी